नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। तो आपकी सीरीज जो चल रही है एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो जीके की चल रही है, लगातार मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट चल रहे हैं। तो आप आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे लग रहे होंगे और इस मॉडल पेपर को पूरे सॉल्व करना है और बताना है कि आपके इसमें से क्या आंसर रहता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको खुद अटेंड कर सकते हो, पहले ये भी बताना है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम एंड यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। जो स्वतंत्र भारत था उसमें जो राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन थे, ये किसने बनवाया था। तो महात्मा गांधी जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर पिंगली वेंकैया ने बनाया था। जल्दी से इसका आंसर बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन ये किसने बनाया था। तो ये बनाया था पिंगली वेंकैया ने। बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। किसने बनाया दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने। रट लेना ऐसे क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जिसमें शेर दिखाई देते हैं, उसमें कितने शेर दिखाई देते हैं? तो एक, दो, तीन या फिर चार दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताना है। बिल्कुल तीन दिखाई देते हैं। कितने देते हैं? तीन दिखाई देते हैं, इसीलिए आपका सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिए जाता है। साहित्य में, शांति में, क्रीड़ा प्रशिक्षण में या फिर वीरता में। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और जल्दी से 1000 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर पहुंचाना है। कितने? 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाना है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के लिए मॉडल पेपर में वो लाता रहूँगा। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है क्रीड़ा प्रशिक्षण में। किसमें? बिल्कुल क्रीड़ा प्रशिक्षण में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा वो इंपॉर्टेंट ही होगा अपने आप में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन की, अल्फ्रेड नोबेल की, अल्फ्रेड वार्नर की या फिर आंट्रे मोलरॉक्स की। तो देखिए, जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये अल्ब्रेट नोबेल की स्मृति में दिए जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। बी आंसर हो जाएगा सही आंसर। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय में, संगीत में, गायन में या फिर बॉक्सिंग में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार तो ये दिया जाता है संगीत में। किस में दिया जाता है? संगीत में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? अब बताइए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, विष्णु शर्मा, कालिदास या फिर चाणक्य। बताइए दोस्तों, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचतंत्र के लेखक तो वो है विष्णु शर्मा है, वो पंचतंत्र के लेखक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल शासक ने अपनी खुद की जो आत्मकथा थी वो लिखी थी? तो बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि किसने लिखी थी। तो वो लिखी थी हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? 20 मार्च को, 25 जनवरी को, 21 फरवरी को या फिर 21 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जुलाई को, 5 जून को, 5 सितंबर, 5 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा इंग्लिश नहीं आती फिर भी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? वेयर सेलिब्रेटेड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1925, 1930, 1935, 1940 में। तो ये हुआ था राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था। कब? 1930 में हुआ था। और प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में ये खेल आयोजन करे जाते हैं। कमेंट बताना है कि ये राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सबसे पहली बार कहाँ पे हुआ था। ठीक है, चलिए, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी थी? हॉकी की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो कौन सी है? फीफा किसकी है? फुटबॉल की हो जाएगी। किसकी? फुटबॉल की हो जाएगी। आईसीसी किसकी है? क्रिकेट की हो जाएगी। क्रिकेट की। ठीक है, आईएचएफआई किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हॉकी की। तो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो संस्था है वो कौन सी है? आईएचएफ। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर, बड़ौदा, नागपुर या फिर ग्वालियर। ठीक है, खेल से एक क्वेश्चन आना हर शिफ्ट में तय है, समझ लेना चाहिए वो करंट से या फिर प्राचीन जी की आए, तो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है? तो जयपुर राजस्थान में है। कहाँ है? जयपुर राजस्थान में, पहला ऑप्शन सही। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट या फिर फुटबॉल से? ध्यानचंद से किस खेल से जुड़े थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो जुड़े थे हॉकी से, बिल्कुल हॉकी से जुड़े थे ध्यानचंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आइस हॉकी की किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बताइए कि आइस हॉकी है किस देश का राष्ट्रीय खेल, आपको बताना है। सिंपल, कनाडा का, स्कॉटलैंड का, डेनमार्क का, स्वीडन। आइस हॉकी मतलब बर्फ पर हॉकी खेलना, बर्फ पर हॉकी खेलना। ठीक है, ये होता है आइस हॉक। तो बर्फ पर हॉकी खेलना ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कनाडा का है, याद कर लेना, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है बर्फ पर हॉकी खेलना। ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। पीले रोग किसे प्रभावित करता है? हृदय को, पित्ताशय को, प्लीहा को या फिर यकृत को करता है? पीले रोग होता है किसको प्रभावित करता है? तो पीले रोग करता है यकृत को प्रभावित, किसको? यकृत को प्रभावित करता है। डी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो शाकाहारी होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन कहाँ से पाते हैं? तो अनाजों से पाते हैं, सब्जियों से, दालों से या फिर दूध से पाते हैं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो वो पाते हैं दालों से। कहाँ से? दालों से पाते हैं, बिल्कुल आपका सी आंसर हो जाएगा सही आंसर। जो शाकाहारी होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन दालों से उनको प्राप्त होता है, दालों से। नेक्स्ट है कि कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद। कावेरी नदी के तट पर निम्न में से कौन सा शहर है वो स्थित है? तो वो है तिरुचिरापल्ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किए गए हैं? सबसे पहले इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किए गए? उर्दू में, ग्रीक में, फारसी में या फिर अरबी में किए गए? तो ये किए गए हैं ग्रीक में। किस में किए गए हैं? ग्रीक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे न्यूनतम यानी कि कम से कम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ कम लगती है? तो 104 किलोमीटर लगती है, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। और सर्वाधिक बात करें तो 4096 किलोमीटर लगती है, वो बांग्लादेश के साथ में लगती है। ठीक है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। उमियम झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। उमियम झीलें किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झील से एक क्वेश्चन आएगा। तो उमियम झीलें ये मेघालय में स्थित है। कहाँ है? मेघालय में स्थित है उमियम झीलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, उमियम झील मेघालय में। तो आज के सेशन में कंप्लीट महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की यहाँ पे सीरीज संपन्न हो चुकी है। यहाँ से कि आप सभी को ये पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।